हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बताना है कि वो एपी के फॉर्म में है, और अगर वो हैं तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, और ये जो 4 टर्म्स दिए हैं इसके आगे के 3 टर्म्स लिखने भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दिया है 2, 4, 8 और 16। ऐसे तो निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर सेम नहीं आया तो वो एपी के फॉर्म में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखते हैं, उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या है, A2 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं, बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म है 4 एंड फर्स्ट टर्म है 2, तो डिफरेंस क्या आएगा 2। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर लेते हैं, तो A3 माइनस A2, थर्ड टर्म है 8 एंड सेकेंड टर्म है 4, तो इसका डिफरेंस आया 4। ऐसे ही पता चल रहा है डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी के फॉर्म में नहीं होगा। फिर भी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म भी माइनस करके देख लेते हैं। तो फोर्थ टर्म दिया है 16, लिख लेते हैं पहले A4 माइनस A3। तो फोर्थ टर्म है 16 और थर्ड टर्म है 8, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 8। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी के फॉर्म में नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, इन द फॉर्म ऑफ एपी। सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड पार्ट। तो इसमें भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म है 5/2, फर्स्ट टर्म है 2, माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 माइनस 4। तो इसके बीच का डिफरेंस आया 1/2। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म है यहाँ पे, यहाँ कर देती हूँ, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया तो थर्ड टर्म है 3, सेकंड टर्म है 5/2, तो कर देते माइनस। इसका भी डिफरेंस 1/2 आया, सेम डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में तो हो गई। फिर भी कंफर्म करने के लिए थर्ड टर्म में से भी फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कर देती हूँ मैं। तो फोर्थ टर्म में से जब थर्ड टर्म को माइनस कर रहे हैं तो 7/2 में 3 को माइनस किया तो आंसर आएगा 1/2। तो देखो सबका डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में है। और हमें क्या बोला था, इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, और कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया, और इसके आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आया 1/2। आगे का टर्म निकाल लेते हैं, A4 तक दिया है, अब A5 निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म में से जितना डिफरेंस है उसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्या होगा, 7/2 प्लस 1/2 हो जाएगा क्या, 8/2, कटने के बाद ये आ जाएगा 4। सिक्स टर्म निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म था 4 प्लस 1/2, तो क्या आएगा 8 प्लस 1, इसका मतलब 9/2। ये रहा। अब सिक्स्थ टर्म निकाल लेते हैं, सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म क्या है, सिक्स टर्म में से 1/2 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, तो 10/2 कटने के बाद आ जाएगा 5। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नहीं है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का भी। तो क्या होगा, ए लिख देती हूँ। जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म यहाँ पे -3.2 है,
और इसमें से जब -1.2 माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस आएगा 2। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आया। अब सेकंड निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो -5.2 में -3.2 माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस भी वही आएगा, सेम। अभी तक तो डिफरेंसेस सेम है। अब अगला डिफरेंस निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं तो -7.2 में से -5.2 माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस भी वही आएगा, 2। डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP के फॉर्म में है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था जो निकल गया। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आया, 2। अब आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, 5th, 6th एंड 7th टर्म। तो 5th टर्म क्या होगा, 4th टर्म में से डिफरेंस को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सबका डिफरेंसेस -2 था तो यहाँ पर भी हम -2 ही रखेंगे। तो -7.2 -2 तो हो जाएगा -9.2। तो ये 5th टर्म आया। अब 6th और 7th टर्म निकाल लेते हैं। तो 6th टर्म यहीं पे निकाल लेती हूँ। तो क्या होगा, इस टर्म में से यानी 5th टर्म में हम ऐड कर देंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या था, -2। तो हो जाएगा -11.2। अब 7th टर्म निकाल लेते हैं। 6th टर्म आया था -11.2, उसमें डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा -13.2। तो यह था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में भी निकाल लेते हैं डिफरेंसेस सबसे पहले। तो सेकेंड टर्म है यहाँ पे -6 और उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4। असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है। पिछले क्वेश्चन में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था इसीलिए डिफरेंस नेगेटिव था। तो ये फर्स्ट डिफरेंस 4 आया। अब सेकंड डिफरेंस निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देते हैं तो -2 -6 तो क्या आएगा, -2 + 6। तो इसका डिफरेंस भी सेम आया, 4। अब अगला डिफरेंस निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं तो फोर्थ टर्म था 2 और थर्ड टर्म आया -2। तो 2 + 2 हो जाएगा 4। डिफरेंस सेम है तो ये AP के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ गया, 4। आगे के नेक्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं, 5th, 6th एंड 7th टर्म। तो 5th टर्म यहाँ पे निकाल लेंगे। 4th टर्म था 2, डिफरेंस आया 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5th टर्म आया 6। 6th टर्म निकाल लेते हैं। 5th टर्म था 6, डिफरेंस था 4 तो 6th टर्म आया 10। 7th टर्म निकाल लेते हैं। 6th टर्म था 10, उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 7th टर्म आया 14। तो उसकी सीरीज़ बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म था -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14 and so on. Thank you.